अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी जो है ये बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अनोखी है और बहुत ही चटपटी है। ये रेसिपी किसी समोसे कचौड़ी पकौड़ी से कम नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। अगर इस दिवाली आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपके मेहमान खाने वाले आपसे यही पूछेंगे आपने इसको किस चीज़ से बनाया, कैसे बनाया है, क्योंकि ये खाने में बहुत ही जायकेदार लगती है। तो इसके लिए गाइस चलिए हम अपने गैस की तरफ आ गए हैं। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया है और पैन के अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद में गाइस अब हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। तो नमक हमें हिसाब से डालना होगा क्योंकि नमक हम आगे भी बाद में डालेंगे, नमक की ज़रूरत हमें बाद में भी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं नमक जो है कम ही डालूंगी। आप ये सोच कर डालिए कि थोड़ा मतलब कम ही रहे ताकि बाद में भी आप डाल पाएँ। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं हमने नमक डाल दिया है। तो हमें पानी को उबालना नहीं है कि हमारा पानी उबले या पके गाइस, बस पानी को हमें गर्म करना है। और जब पानी हमारा गर्म हो जाए तो आँच को एकदम धीमी कर दीजिए। धीमी आँच पर हमें जो है इसको पकाना है। तो यहाँ पर मैं चावल का आटा ले रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ फ्रेश चावल का आटा है। मैं दुकान से चावल का आटा कभी नहीं मंगवाती हूँ। ये हमारे गाँव से हमारी अम्मी भिजवाई थी, तो वही चावल का आटा है। तो यहाँ पर मैं जो है 1.5 कप आप देख सकते हैं चावल का आटा ली हूँ। टोटल हमने 1.5 कप लिया है और गैस को एकदम धीमी कर दिया है गाइस। धीमी आंच पर क्या करेंगे, हम इसको चावल के आटे को चलाएंगे और चला चला कर हम इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गैस को एकदम धीमी रखना है, नहीं तो क्या होगा हमारा चावल का जो आटा है वो सख्त हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो हमें टाइट नहीं करना है। जब हम आँच को धीमी रखेंगे तो धीमी आँच पर हमारा जो चावल का आटा है वो धीरे धीरे पककर उसकी जो रीर होती है, दरदरा होता है चावल में, वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम पका लेते हैं। इसी तरीके से रगड़ रगड़ कर चला चला कर इनको चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके बढ़िया से इनको हम पकाएंगे। तो देख सकते हैं चावल का आटा जो हमारा है वो बहुत ही अच्छे से पक गया है गाइस। हमने चावल के आटे को बहुत ही अच्छे से पकाया है, देख सकते हैं। तो ये चावल का आटा अब बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम गैस को बंद कर देंगे और बंद करके गैस को थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको और रगड़ कर चलाने के बाद में गाइस इसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो देख सकते हैं मैं इसको हाथों से ही छू रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा चावल का जो आटा है वो ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं। हमने इनको पैन में ही ठंडा कर लिया है। जब ये ठंडे हो गए हैं तो हमने अब इसको प्लेट में निकाल लिया है और प्लेट में निकालने के बाद में अब हम दूसरी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो मैं इसमें एक बड़े साइज का आलू जो है उबाल कर डाल दी हूँ। इसको हमने हाथों से तोड़ लिया है। उसके बाद में गाइस अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूंगी। तो मसाले भी हमारे घर में जो हमेशा मौजूद होते हैं वही मसाले हम इसमें डालने वाले हैं। ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है और घर की ही चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैं हाफ चम्मच जो है धनिया पाउडर डाल दी हूँ, हाफ चम्मच खड़ा जीरा डाल दी हूँ, साबुत जीरा, और जो है हाफ चम्मच इसमें अजवाइन डाल दी हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दी हूँ। थोड़ा सा मैं इसके अंदर चटपटा के लिए जो है डालूंगी चाट मसाला। अगर आप नींबू का रस है, आपके पास नींबू है तो नींबू का रस डाल दीजिए। हमारे पास नहीं था तो हम चाट मसाला डाल दिए हैं। उसके बाद में हाफ चम्मच जो है मैं इसके अंदर मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। और उसके बाद में गाइस अब क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर डालूंगी काला नमक। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, स्वाद अच्छा आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमें बाद में भी डालना है। जब हम चावल उबालते पका रहे थे आटे को तभी भी हमने नमक डाला था। तो हम नमक डालने के बाद में थोड़ा सा नमक हमने सादा वाला भी डाल दिया है जो रेगुलर घर में खाते हैं। उसके बाद में 1 चम्मच मैं इसके अंदर कुकिंग तेल डाल दूंगी जो हमारे घर में हम लोग खाते हैं। उसके बाद में सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करूंगी, वो भी हाथों से मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि चम्मच से मिक्स करेंगे तो कहीं मसाला रहे तो कहीं नमक ना रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और मुझे गाइस जहाँ तक होता है, मुझे जहाँ तक जमता है, मैं हर चीज़ को कोई भी चीज़ बनाते समय मैं हाथों से ही मिक्स करती हूँ। मुझे चम्मच से नहीं जमता है गाइस, जो है मैं वो खुला बता रही हूँ। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे वीडियो में आपको कोई फेक कोई झूठ नहीं मिलेगा गाइस। जो भी रहेगा मैं जेन्युइन बताऊंगी, सच्चाई बताऊंगी, कोई फेक नहीं बताऊंगी गाइस।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि झूठ बोलने वाला इंसान, झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर अंत में जीत होती है तो सच्चाई की ही होती है गाइस। अब यहाँ पर जो है मैं इसको मैश कर ली हूँ, यानी हाथों से अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो देख सकते हैं हाथों में पूरा चिपका हुआ है। अब थोड़ा सा वापस से तेल लगाऊंगी हाथों में और इसको मैं बढ़िया से सेट कर लूँगी। तो देख सकती हैं प्लेट का भी कितने अच्छे से छूट गया है और कितने अच्छे से जो है ये सेट हो रहा है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने इनको चिकना कर लिया। थोड़ा सा तेल लगाने से ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। देख सकते हैं ना कितना सारा बैटर हमारे हाथों में लगा था, लेकिन हमने जब थोड़ा सा तेल लगाया तो ये एकदम बढ़िया से अच्छे से जो है सेट हो गया। तो अब इनको सेट करने के बाद में हम हाथों को पहले अपने धोएंगे, उसके बाद में फिर हम आगे की दूसरी तैयारी करेंगे। तो देख सकते हैं सेट करने के बाद में यहाँ पर मैं इस तरीके से थोड़ा सा इसको और मसलूंगी, सेट करूंगी। उसके बाद में मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं इस तरीके से लंबा जो है थोड़ा सा कर लेती हूँ। उसके बाद में बीच से मैं इनको कट कर दूंगी, क्योंकि पूरा आपको वीडियो नहीं दिखेगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर देख सकते हैं 1-1 इंच में इसको कट कर रही हूँ। ये हम 1-1 इंच का जो इसको कट कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप जो है 1 इंच से ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर 1 इंच से कम भी कर सकते हैं। अभी जो आगे वाला छोटा सा बचा है लास्ट वाला, इसको मैं जब ये वाला कट करूँगी, लास्ट का जो बचेगा उसमें मैं मिक्स कर दूँगी। देख सकते हैं अब ये जो है ये बराबर हो गए। और जो थोड़े बहुत छोटे बड़े होंगे जब हम उनको हाथों में लेंगे तो हमें पता चलेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर इनको एक दूसरे में मिक्स कर लूँगी गाइस, यानी बराबर कर लूँगी। अब इनका पहले तो मैं इस तरीके से गोला बना लेती हूँ, यानी बॉल बना लेती हूँ। देख सकते हैं तो जब तक मैं बॉल बना रही हूँ तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से नई नई रेसिपी, आसान रेसिपी सीखने के लिए। अब यहाँ पर पहले इसको मैं हाथों से लंबा करूँगी, बाद में इसको उंगली की मदद से चपटा करूँगी। देख सकते हैं और थोड़े से इसके किनारे को भी सेट करूँगी। उसके बाद में क्या करूँगी, थोड़ा सा इसे नीचे जो है थपथपा कर थोड़ा सा इसको सेट कर देना है ताकि ये बॉक्स जैसा बने। अभी देखिए आप ध्यान दीजिए, ये देखिए ऐसा करने से ऐसा देखिए एकदम सेट हो गया ये। बस इस तरीके से हमें सारे स्नैक को बना लेना है। एक दो मैं आपको और दिखा देती हूँ, बहुत ही आसान है करना, ये हाथों से ही हो जाता है। हमें इसको करने के लिए किसी बेलन की या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। देख सकते हैं अब सारे स्नैक को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसका फाइनल देख लीजिए, ये देखिए सारा स्नैक हमारा बनकर एक तरीके से पूरा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर पहले से तेल गर्म हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको तेल में डालेंगे और इसको हम सेलो फ्राई कर लेंगे, यानी पूरा फ्राई हम करेंगे, लेकिन कलर जो है कलर ज़्यादा हम इसका चेंज नहीं करेंगे। और ये चावल के आटे और आलू से बना है तो ये बहुत ही क्रिस्पी, एकदम क्रंची होता है गाइस। ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहेगा, खस्ता रहेगा। हमने इसके अंदर तेल भी मिलाया है आटा गूंथते समय, इसका डो लगाते समय, तो ये बहुत ही खस्ता जो है बनेगा। आलू भी हमने इसमें डाला है और खाने में तो ये बहुत ही चटपटा है। आपने देखा है गाइस, अभी जब ये तैयार होगा रेसिपी तभी आप देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं जब आप इस तरीके से बनाएंगे। आप इसको ये दिवाली में भी बना सकते हैं। जो भी मेहमान आएंगे आपसे पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है। आप नॉर्मल भी घर में बना सकते हैं। जब भी आपका दिल कहे कुछ नया, कुछ चटपटा खाने का, तो आप इस तरीके से बनाइए। ये रेसिपी जो है समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी को भी फेल कर देगी गाइस। और कोई ऐसा चीज़ इसमें नहीं है जो मतलब हमारी सेहत के लिए सही ना हो। हम बाहर से समोसे लेके आते हैं, लेकिन हम सबको पता है गाइस कि बाहर की चीज़ें हमारी सेहत के लिए सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं क्योंकि हमें कुछ चटपटा खाना होता है। तो जब हम इस ऐसी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों से जब अपने घर में उससे भी बेहतर चीज़ अगर बना सकते हैं तो फिर हम बाहर से क्यों लाएं गाइस, क्यों ना हम अपने घर की ही चीज़ें खाएं। अब देख सकते हैं ये कितना बढ़िया से फूल भी गया है। देख सकते हैं इसके साइज, ये फूले हैं गाइस, ये देखिए। और कलर भी बहुत ही प्यारा आ चुका है, देख सकते हैं। तो अब ये हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारे नाश्ते को हम फ्राई कर लेते हैं। कोई नहीं समझ पाएगा गाइस कि इसको हमने चावल के आटे से और आलू से बनाया है। देख सकते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन बना है, यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन है गाइस।
काश गाइस मैं आप लोगों को इसको बनाकर खिला पाती, पर कोई बात नहीं गाइस, हमने रेसिपी आपके साथ में शेयर किया है तो आप बनाकर इसको आराम से खाइए, अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ बनाइए, मिलकर खाइए, इंजॉय कीजिए। ये आप सुबह की चाय के ऊपर या फिर कभी भी चाय के ऊपर आप इसको बना सकते हैं। तो हमने एक बार का तो फ्राई कर लिया है, दूसरी मर्तबा भी डालकर इसी तरीके से हम इनको उलट-पलट कर बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। और इसको आप जो है फास्ट आँच पर गैस को तेज़ करके भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको चावल से बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि ये बनने में समय लेते हैं और ना ही अपने अंदर ये तेल को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, क्योंकि ये चावल के आटे से बने हैं। चावल का आटा जो होता है वो ज़्यादा तेल नहीं सोखता है गाइस। तो देख सकते हैं ये भी नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ है। देखिए तेल उतना का उतना ही है और नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है गाइस। तो चलिए गाइस अब इसको भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी नाश्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं ना कितने बेहतरीन बने हैं गाइस, देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। मेरे बच्चे तो आगे पीछे घूम रहे हैं कि कब वीडियो शूट हो और कब हमें खाने को मिले। तो चलिए फटाफट आपको सेव करके इसको दिखा देते हैं, इसकी फाइनल लुक कैसी है। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन इसकी फाइनल लुक आई है गाइस, बहुत ही बेहतरीन। देख सकते हैं कोई नहीं समझ पाएगा कि इसको हमने चावल के आटे से बनाया है, ऐसे मालूम चल रहा है कि ये तो केले के पकौड़े की तरह दिख रहा है। देख सकते हैं ना कितना बेहतरीन है। और इसका जायका भी गाइस बहुत ही टेस्टी है। जो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है उससे हमारा ये नाश्ता जो बना है बहुत ही बेहतरीन बना है। तो प्लीज़ गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम।